हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुब्रत देव शर्मा और मैं फिर एक बार आपके लिए और एक अच्छा नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटलाइन रेलवे से है। तो ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटलाइन रेलवे की तरफ से है नोटिफिकेशन, ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर मालीगांव गुवाहाटी, डेट 5/5/2023। टू DRMP कटिहार, APDJ रोंगिया, लामडिंग, तिनसुकिया में सबको भेजा है। सिलेक्शन सब्जेक्ट है इसका, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर / सिग्नल एक्सकैडर फॉर STC PNO। इंस्ट्रक्टर सिग्नल जो है, जो टीचर के सिग्नल का टीचर है, उसके लिए रिक्रूटमेंट है। इसके लिए एक पोस्ट है, कैटेगरी है इंस्ट्रक्टर / सिग्नल इन लेवल 7 ऑफ 7 CPC, गेट पे 4600, मतलब SSC लेवल का है ये। लेवल 7 का पोस्ट है एक, डिपार्टमेंट SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम, कैड वाइज ऑप्शन कैन बी सबमिटेड ए सिग्नल के कैंडिडेट हु आर एलिजिबल टू अप्लाई। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है सिग्नल में जिसका लेवल 7 है वो कर सकते हैं। जो जूनियर इंजीनियर है सिग्नल में लेवल 6 में वो भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। एज ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट बी अबव 55 ईयर्स एज ऑन देयर डेट ऑफ नोटिफिकेशन। 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज पर दिस नोटिफिकेशन। एप्लीकेंट शुड be a good commutator having good academic background, preferably with practical experience in teaching and having capacity to prepare course material etc. तो सबसे पहले तो एक अच्छा कम्यूटेटर होना चाहिए जो माने जो और जब स्टाफ लोग होंगे, माने जो स्टूडेंट जैसा होगा उसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन हो। हैविंग गुड एकेडमिक बैकग्राउंड मतलब पढ़ाई लिखाई में बचपन से अच्छा होना चाहिए, जैसे बोर्ड का रिजल्ट उनका अच्छा होना चाहिए, माध्यमिक HS ग्रेजुएशन जो है, या फिर आपका पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जो है उसका एकेडमिक मार्क अच्छा होना चाहिए। प्रेफरेबली विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन टीचिंग, माने जिसका टीचिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, एंड हैविंग कैपेसिटी टू प्रिपेयर कोर्स मटेरियल, मतलब अगर कोई नोट्स वगैरह बनाना पड़े खुद से तो उसका भी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। स्टाफ फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एज पर द अबव टेबल विल ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई। यानी ये सब अगर क्राइटेरिया अगर मैच करे तो ही कोई स्टाफ अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया है। सिग्नल डिपार्टमेंट का सीनियर सेक्शन इंजीनियर अगर हो तो ठीक है, जनरल जूनियर इंजीनियर सिग्नल से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 2 नंबर पॉइंट तो मैंने अभी आपको बता दिया, और 55 से कम होना चाहिए एज। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए एक बार देख लेते हैं। द सिलेक्शन विल बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ रिटन टेस्ट 75 एंड क्लासरूम लेक्चर ट्रायल 25। जो मतलब इसका एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, रिटन टेस्ट होगा 75 नंबर का, क्लासरूम ट्रायल टेस्ट मतलब स्टूडेंट को पढ़ाने का जो क्वालिटी है वो देखा जाएगा, जिसमें ऑफिसर लोग बैठेंगे तो उसका 25 मार्क दिया है। इन टर्म ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना, डेटेड इतना। The selection process will evaluate the knowledge as well as communication skill of the candidate as both are required for the post of instructor। देखिए इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो नॉलेज अच्छा होना चाहिए और 2 नंबर वो पढ़ाने का टेक्निक भी आना चाहिए। कोई बंदे के पास खाली नॉलेज हो, पढ़ाने का टेक्निक नहीं तो नहीं कर पाएगा, या फिर बहुत अच्छा पढ़ाता है लेकिन नॉलेज उतना बढ़िया नहीं तो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए नॉलेज और पढ़ाने का टेक्निक दोनों ही आना चाहिए। द रिटन टेस्ट विल बी 100% ऑब्जेक्टिव मार्क का होना चाहिए होगा। ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस ओनली, देयर विल बी नेगेटिव मार्क 1/3। जैसे RRB RRC एग्जाम होता है वैसा ही होगा। 3 नंबर पॉइंट बोला है, ऑल कैंडिडेट हु स्कोर नॉट लेस देन 60 मार्क इन द रिटन टेस्ट professional ability will be called for classroom lecture trial, and final panel will be drawn in the order of merit from amongst those who scored a minimum of 16% mark in the professional ability and 16% mark in the aggregate। अच्छा,
आपका जो भी हो एग्ज़ाम में 60% से नहीं होना चाहिए। और दो जो टाइप का एग्ज़ाम है उसमें 60% मार्क से होना चाहिए, माने पढ़ाने का स्टाइल में भी और नॉलेज में भी। टेन्योर क्या दिया गया है देखिए, द नॉर्मल टेन्योर फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर विल बी 5 एज पर लेटर नंबर इतना। 5 साल के लिए आपका आप लोग एंगेज होंगे इसमें। तो 5 साल के लिए आपका नाइट ड्यूटी भूल ही जाए तो बहुत बढ़िया है। 5 साल तो नाइट ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा। टीचिंग में एक अच्छा है, आपका हॉलीडे ज़्यादा मिलता है और कभी भी नाइट में कॉल नहीं होगा, दिन में ही पढ़ाना है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा एक बहुत ही बढ़िया जॉब है। जो भी हो, नीचे क्या दिखाई दिया है और देखते हैं। अच्छा, टीचिंग अलाउंसेस देगा 12% ऑफ बेसिक। 12% ऑफ बेसिक मान लीजिए आपका आप जेई में है लेवल 6 में, तो 35,500 शायद है बेसिक। तो उस बेसिक का 12% आपको और जोड़ के देगा, ठीक है। तो आपका अच्छा खासा एक सैलरी बनेगा। The other term and condition to apply for this selection as are as under ex cadre post voluntary लगना नहीं चाहिए ये सब। जो जो एक बार देख लीजिएगा, इसमें जो आपका अच्छा चीज़ है वो देखते हैं। हाँ, शेड्यूल ऑफ द सिलेक्शन ये दिया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द एप्लीकेंट एट डिविजनल यूनिट 5/6/2023। 5 तारीख, 5 तारीख तक आपका टाइम है। 5/6/2023 तक लास्ट डेट ऑफ रिसिपिंग, मैंने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन एट हेडक्वार्टर 12/6/2023। और डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, जो लोग एलिजिबल होगा तो उसका एक लिस्ट निकलेगा लास्ट में, वो 23/6/2023 को पब्लिश होगा। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद जो जो क्वालिफाइड है वो लोग, लड़का लोग का जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो 12/7/2023 को होगा। उसके बाद 15 नंबर पॉइंट में है, दोज हु आर ऑन लीव deputation outside northeast frontier railway should also be notified at it is their responsibility to coordinate at every stage and submit application well in time। मतलब जो छुट्टी में गए हैं, मान लीजिए कोई दिल्ली का रहने वाला हो या फिर जम्मू का, तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये सब एप्लीकेशन करेगा ठीक टाइम टू टाइम। उसके बाद ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा। और एक चीज़ दिया गया है 19 नंबर देखिए, प्लीज़ गिव वाइड पब्लिसिटी ऑफ दिस नोटिफिकेशन अमंग द स्टाफ वर्किंग अंडर you and make all effort to invite application from the eligible staff beside displaying this notification on the notice board and other कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ योर ऑफिस। अच्छा, सब ऑफिस में है क्योंकि ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, इसलिए रेलवे का हर एक ऑफिस में नोटिस बोर्ड में रहेगा। और जो जो विलिंग कैंडिडेट है इस भर सकते हैं। अच्छा, हाँ, लास्ट में देखिए दिया गया है सुमित देव 5/5/2023 को ये पब्लिश हुआ है। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिस मैकेनिकल फॉर जनरल मैनेजर मालीगांव से। कॉपी टू ये सब ऑफिसर लोग हैं जिसको कॉपी सेंड किया गया है फॉर जनरल मैनेजर मालीगांव। आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी दिया गया है जो आप डाउनलोड करके भेज सकते हैं। उसके बाद आता है आपका 100 नंबर का जो एग्ज़ाम का मार्क है वो कौन कौन सब्जेक्ट में आएगा। ये मैकेनिकल सिग्नलिंग जनरल, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग ब्लॉक एंड जनरल, ट्रैक सर्किट रिलेस पॉइंट मशीन्स ब्लॉक मिसलिनियस से थोड़ा बहुत आएगा। ये सब आपका क्वेश्चन पेपर का सिलेबस दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह वगैरह ये 50 मार्क का है। ट्रेड प्रोसीड्योर ये थोड़ा देख लीजिएगा आप। तो बस इतना ही। तो
कहाँ जाना है आपको, सबसे पहले तो आप RRC गुवाहाटी में जाइए, गूगल में सर्च करिए RRC गुवाहाटी लिख के जो आएगा, उसके बाद आपको नोटिस में जाना है। नोटिस में क्लिक करने के बाद ये आपका सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर सिग्नल का एक आएगा, तो उसमें क्लिक करके आप एक ये वाला नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन एकदम ऑथेंटिक है। अगर आप विलिंग कैंडिडेट है और सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल या फिर जूनियर इंजीनियर सिग्नल से बिलोंग करते हैं तो फिर ये भर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आए रेलवे RRB RRC या डिपार्टमेंटल का, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे सकूं। और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी जान सकें। आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ मुझे मिलेगा तो आपको मैं जल्दी से जल्दी देने के लिए कोशिश करूँगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।